हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 12.5 को बातचीत करेंगे। 12.5 की डिस्कशन करेंगे। ये एक्टिविटी बेसिकली हमें ये समझाने में हेल्प करती है, एक करंट कैरिंग अगर स्टेट कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे पैटर्न में सजी हुई होती हैं, कैसे होती हैं, उसको समझाने में हेल्प करती है। ओके, तो इसको बातचीत करने के पहले कुछ कंसेप्ट को समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर टेंजेंट लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होता है वो बताता है कि वहां पे अगर एक मैग्नेटिक कंपास हम लोग रखेंगे या बार मैग्नेट रखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास मान लो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कर्व वाले, ये वाले और ये वाले। तो अगर मैं क्यू पे रखता हूं तो इसका टेंजेंट जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल होगा, अगर मैं ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है, तो अगर इस पॉइंट पे अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को रखते हैं तो उसका नॉर्थ पोल इस दिशा में जाएगा। अगर हम लोग इस पॉइंट पी पे रखते हैं तो इसका टेंजेंट लेंगे पी पर, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे पी पे टेंजेंट लेंगे, तो नॉर्थ पोल जो है मैग्नेटिक कंपास का, पी इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्थ पोल जो होता है बेसिकली हमारा मैग्नेटिक कंपास का, किस डायरेक्शन में अलाइन होगा, किस डायरेक्शन पे उसमें उस पे फोर्स लगेगा, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताते हैं। बेसिकली किसी भी पॉइंट पे उसका टेंजेंट, और अच्छे से अगर प्रिसाइज कहें तो आयरन फिलिंग्स जो होते हैं हमारे आयरन फिलिंग पार्टिकल्स, ये एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह होते हैं। तो सपोज करो अगर यहाँ पे अगर हमारे पास इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये छोटे छोटे बार मैग्नेट होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चारों तरफ जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, उसी उसी पैटर्न में अलाइन होंगे ये मैग्नेटिक कंपास। तो हमारे जो बार मैग्नेट भी होते हैं, जिस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, उसी तरह के पैटर्न में वो अलाइन हो जाते हैं। तो हम लोग बार मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न, ये सॉरी, हम लोग आयरन फीलिंग पार्टिकल की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पैटर्न में है ये हम लोग जान सकते हैं। हालांकि हम लोग बाहर मैग्नेटिक कंपास, ढेर सारे मैग्नेटिक कंपास का यूज करके भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को हम लोग जान सकते हैं, लेकिन हम लोग आयरन फीलिंग से भी जान सकते हैं। तो चलो अब हम लोग अपना एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। ओके, तो मैं सीन क्लियर कर देता हूं। पहले तो मैं इस मैग्नेटिक कंपास वाले सबको हटा देता हूं, मैग्नेटिक कंपास जो भी है हमारे पास। ओके, तो ये मेरे पास दो बैटरी है, HW बैटरी। आपको आसानी से मिल सकते हैं किसी भी दुकान पे, इलेक्ट्रिकल शॉप पे। मैं एक्टिविटी में वही यूज करता हूँ जो आसानी से इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसे आप भी कर सकते हो। तो ये आपको ये HW बैटरी है और इसका मैंने देखोगे देखोगे तो बेसिकली ये हमारा निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया और यहाँ से हमको दो इंड मिल रहे हैं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहे हैं कुछ। बेसिकली हमारा ये बैटरी का कनेक्शन है। तो अगर हम लोग इसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं, कितनी वोल्टेज ये दे रहा है बैटरी। तो देखोगे तो ये हमें 10.30, हाँ 10 पॉइंट और 10.40 के करीब हमें पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों बैटरी के हेल्प से हमें मिल रही है। ठीक, तो 10 वोल्ट की बैटरी है ये हमारी। ओके, अब इसको देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं रियो स्टेट। बेसिकली ये जो रियो स्टेट को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये जो पॉजिटिव विंड निकला, इस पॉजिटिव विंड को यहाँ पर देखो एक पॉइंट है, कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक पॉइंट है ये जो रियो स्टेट है, इस पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक इंड निकल रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, समझना। अगर इसको मैं इस नोब को बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ये बढ़ता है, और मैं घटाऊंगा यहाँ पे ला दूंगा एकदम इसके ठीक इंड पे, तो एक भी रेजिस्टेंस नहीं होता, थोड़ा सा भी रेजिस्टेंस नहीं होता है।
तो इसके अक्रॉस, इस दो पॉइंट के अक्रॉस आप समझो एक रेजिस्टेंस लगा, एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये बढ़ता है और ये घटता है। अभी जो है मेरा जीरो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक, अब हमारे पास ये दो इंड निकला। अब दो इंड को मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ पे, इस दो वायर हैं, तो ये ऊपर वाले जो वायर हैं, ये जो ऊपर वाला वायर है, ये मेरा जो है ऐसे जा रहा है, और ये ठीक सबसे लास्ट नीचे का वायर है। तो बेसिकली अगर मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं पॉजिटिव से ऐसे, ओके, और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि करंट हमारा यहाँ से जा रहा है और इसके क्रॉस जा रहा है, इसके क्रॉस ऐसे ऐसे जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज का। यहाँ पर देखोगे तो ये जो बेसिकली है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, और हम लोग बेसिकली इसी के लॉन्ग, इसी के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखने वाले हैं। इसके अक्रॉस हम लोग इग्नोर करेंगे। ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इतना मोटा सा, वही हमें दिखाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, राइट। और ये मैंने ऊपर का वायर है, तो ये बेसिकली जा कैसे रहा है, तो करंट हमारा नीचे जा रहा है, नीचे की ओर दिशा में अभी करंट है। ठीक, तो अब हम लोग इसमें आयरन फिलिंग को हम लोग स्प्रिंकल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं अब इसको थोड़ा जेंटली धीरे धीरे टैप करता हूं इसको, और देखता हूं कैसे होता है इसका पैटर्न। ओके, अब देखोगे तो आयरन फिलिंग मेरे कुछ खास दिशा में सज गए हैं। तो मैं जूम कर कर दिखाता हूं आपको। ओके, तो आप देख सकते हो, आप आयरन फिलिंग एक खास दिशा में सज गया है, डेकोरेट हो गया है। और बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सर्किल बन रहा है, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ऐसे एक सर्किल बन रहा है, ये वाले यहाँ से ऐसे सर्किल। तो बेसिकली हमारे जो है ये कंसेंट्रिक सर्किल बना रहे हैं, जिसका सेंटर जो है यहाँ पर है, आयरन फिलिंग। तो हम लोग इससे निष्कर्ष यहाँ पे ये निकालेंगे कि जो इसके लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो हमारे कंसेंट्रिक सर्किल है। ओके, नाउ अब हम लोग बातचीत करेंगे कि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो है कंसेंट्रिक सर्किल है, तो इसके डायरेक्शन किधर है। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेंट्रिक सर्किल का डायरेक्शन इधर है या फिर इधर है, क्योंकि दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो इसके डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इधर होंगे या तो फिर इधर होंगे। तो ये हमें बताएगा एक मैग्नेटिक कंपास। सो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, राइट, इस डायरेक्शन में। नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वही डायरेक्शन होता है। यहां पर देखोगे तो इस डायरेक्शन में है, यहां पे देखता हूं तो यहां पे देखोगे तो इस डायरेक्शन में है, और मैं यहां पे देखूं तो इस डायरेक्शन में है, और अगर मैं यहां पे देखता हूं तो ये घूम जा रहा है, और यहां पे जो डायरेक्शन है मेरा इस डायरेक्शन में है। तो कंसेंट्रिक सर्किल के जो डायरेक्शन हो गए हमारे इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन अलोंग हो रहे हैं, राइट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 4-5 कंपास को अगर रख देता हूँ, तो एक ही साथ ये बता देंगे कि किस तरह के डायरेक्शन है। ओके, तो इसके नॉर्थ पोल देख सकते हो, जिस डायरेक्शन में हमारे नॉर्थ पोल है इसके, उसी डायरेक्शन में इसके हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हो ये जो लाइंस है ऐसे ऐसे जा रहा है, नॉर्थ पोल जो है इसमें ऐसे गया है, ऐसे गया है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे जा रहा है, ये फिर ऐसे जा रहा है। तो यानी डायरेक्शन जो है इस दिशा में है। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट हम लोग इसका करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। यहाँ पे अभी जो है डायरेक्शन करंट जो है नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। अब हम लोग कर देंगे करंट का डायरेक्शन, पोलरिटी चेंज करेंगे यहाँ पे, तो नीचे से ऊपर की ओर करंट आएगा। उस समय देखते हैं कैसा होता है डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखोगे हम लोगों ने सिर्फ इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। पहले डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर था, अब नीचे से ऊपर की ओर है, तो हमारा डायरेक्शन जो है इस दिशा में है। यानी अभी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये बेसिकली सारे, ये देखो यहाँ पे इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में, यहाँ पे इस दिशा में, और यहाँ पे इस दिशा में होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पे
गड़बड़ हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली इस दिशा में है, तो यहाँ पे जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ये अभी जो है हमें एंटी क्लॉकवाइज है, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और पहले जो था हमारा, पहले जब हम लोगों ने डायरेक्शन रिवर्स कर रखा था तो उस समय था इस डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन भी बदल जाते हैं। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन बदल जाते हैं। ओके, अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखो, अभी जो मेरा नॉर्थ और साउथ है वो जियोमेट्रिक नॉर्थ और साउथ में अलाइन है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक कंपास रख रहा हूँ तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ रोटेट हुआ है। मैं इसको दूर ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, अब दिख रहे हो तो डिफ्लेक्शन घट रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दूर ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है घट रहा है। इससे करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर ले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, वैल्यू जो है घट रहा है, और नजदीक ले आने पर ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमारा बढ़ जा रहा है। ओके, तो इन सब बातों का अगर समझ गए तो हम लोग कुछ नोट्स लिख लेते हैं जो कि हमें हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोगों ने बेसिकली आयरन फीलिंग के सहायता से हम लोगों ने देखा था कि ये अगर ऊपर से नीचे की ओर जा रहा था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स आए थे। और हम लोगों ने कंपास की सहायता से देखा था कि अगर करंट नीचे की ओर जा रहा था तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शन थे वो पता चल गया था, और वो जो डायरेक्शन थे हमारे क्लॉकवाइज हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने ट्रेस करके रखा है कंसेंट्रिक सर्किल यहाँ पे, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है नीचे वाला जो है ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका बैक पार्ट है उस साइड का, और ये ऊपर वाला जो सर्किल है उसका इस साइड का पार्ट है। तो ये वाला ऊपर का इस साइड को निकला हुआ है और ये जो है बैक साइड का है। तो बेसिकली मैंने इसमें डायरेक्शन इस तरीके से बनाया है कि ये जो है हमें क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं, राइट, और इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज मैंने ट्रेस करके रखा। ये नीचे वाले से उधर साइड से निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे जा रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसके लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट है अपने थंब्स को उस डायरेक्शन में ही रखो, और ये जो है हमारा चारों फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करती हैं, रैप करती हैं, वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होता है, राइट। तो ये ट्रिक हो गया, और एक्सपेरिमेंटली हम लोग मैग्नेटिक कंपास का यूज करके हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया। और कुछ पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज। हम लोग अगर इस कंपास को दूर ले जा रहे थे तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा था, तो ये शो करता है कि हमारा अगर दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ घट जाती है। दूसरा, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करता है अगर करेंट जो है डिक्रीज करता है। तो हम लोगों ने रियोस्टेट से इसको नहीं देखा था, हालांकि अगर हम लोग यहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ा देते तो करंट जो है डिक्रीज हो जाता और तब भी डिफ्लेक्शन जो है कम आता। तो हम लोग इसको दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो करंट को भी घटाने से हमारा डिफ्लेक्शन कम होता है, जिससे हमको ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है करंट को घटाने से घटता है।